नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ मेजर सेटबैक फॉर सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक, कर्नाटका की हाईकोर्ट के द्वारा चेतावनी दे दी गई है फेसबुक को कि यदि आपने एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, उस केस में हम लोग पूरे भारत में फेसबुक को बंद करने का जो डायरेक्शन है वो इशू कर देंगे। इनफैक्ट हाईकोर्ट के द्वारा 7 डेज का टाइम दिया गया है फेसबुक को कि अगर आपने 22 जून के पहले पहले हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, हमें असिस्ट नहीं किया, उस केस में हम लोग ये वाला जो डायरेक्शन है फेसबुक को शट डाउन करने का, ये पास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये वाली जो खबर है कल रात को ही सामने आई है। फेसबुक विल बी शट डाउन, कर्नाटका हाई कोर्ट वार्न्स ओवर इन्वेस्टिगेशन। यहां पर भी देख पाएंगे वी विल क्लोज डाउन फेसबुक इन इंडिया, कर्नाटका हाई कोर्ट वार्न्स द सोशल मीडिया जाइंट। बात करेंगे बेसिकली पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, किस वजह से इतनी भीषण जो वार्निंग है वो बेसिकली फेसबुक को यहां पर दी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का बैच है जो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं आज शाम से। जी हां, आज शाम से 8:30 बजे आपकी क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस शुरू होने वाली हैं इन दी अग्निपथ बैच। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जाइए एनरोल कर लीजिए यूजिंग माय कूपन कोड अनि यूपीएससी। ये कोर्स आपको फाइनल जो पढ़ने वाला है दैट इज ओनली एंड ओनली 7,999 रुपीज में ये कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। हिंदी का भी बैच है लेकिन वो 15 जुलाई से शुरू होगा, उसमें भी आप चाहें तो ऑलरेडी एनरोल करके रख सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर हम लोग केस की बात करें तो बेसिकली एक शख्स हैं जिनका नाम है शैलेश, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। इनकी जो फैमिली है ये भारत में मैंगलोर नाम का जो जिला है, कर्नाटका का जो मैंगलोर का जिला है वहां पे रहती है। इनकी वाइफ और इनके बच्चे बेसिकली बैंगलोर में ही रहते हैं। हुआ क्या था, आज से कुछ साल पहले इनके द्वारा बेसिकली एक पोस्ट डाली गई थी फेसबुक के ऊपर जिसमें कि इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और जो इंडियन गवर्नमेंट का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है एनआरसी, इन दोनों की ही काफी तारीफ करी थी और कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये वाला जो स्टेप है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इन्होंने इस पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर पोस्ट किया, इमीडिएटली इनको एक धमकी भरा फोन कॉल आता है जिसमें कि ये डर जाते हैं और उसके बाद डरने के बाद ये इमीडिएटली अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मामला इन्होंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया। लेकिन इसके इमीडिएटली बाद क्या होता है, इवन दो इन्होंने अपने अकाउंट को डिलीट कर दिया था, एक फेक अकाउंट इन्हीं के नाम पे क्रिएट किया जाता है जिसमें कि एक डेरोगेटरी पोस्ट को अपलोड कर दिया जाता है अगेंस्ट द सऊदी किंग एंड इस्लाम। और ये वाला जब पूरा का पूरा मामला सऊदी अरेबिया में रहते हुए होता है, और अगर आपको नहीं मालूम कि सऊदी अरेबिया में दोस्तों जो सोशल मीडिया के कानून हैं, जो सेंसरशिप के कानून हैं, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं। जैसे ही ये वाली पोस्ट सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट देखती है, इमीडिएटली शैलेश के खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है और उनको जेल कर दी जाती है। 15 साल का उनको सजा सुना दी जाती है। जब ये पूरा का पूरा केस सऊदी अरेबिया में गठित हो जाता है, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जब भारत पहुंचती है इनकी वाइफ के पास, मिस कविता के पास, वो चली जाती हैं पुलिस के पास और पुलिस के पास जाकर के इस केस को बेसिकली दर्ज करवा देती हैं अपने हस्बैंड के नाम पे। जब वो पुलिस के पास चली जाती हैं तो उन्होंने कहा कि बेसिकली देखिए पुलिस जो है वो यहाँ पे अपना काम सही से नहीं कर रही है, मजबूरन उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। उन्होंने बल्कि अपनी अपील में, अपने पूरे के पूरे केस में, पिटिशन में इस चीज को बताया है कि द पुलिस हैज फेल्ड टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड इनका जो पिटिशन है वो बहुत साल पहले दर्ज किया गया था 2021 में, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी सुनवाई हमें देखने को नहीं मिली थी। फाइनली कल 15 जून को इनके पिटिशन की सुनवाई देखने को मिली जब जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के द्वारा इस पिटिशन को सुना गया था कर्नाटका हाई कोर्ट में। नाउ इसी बीच बल्कि जो कर्नाटका की हाईकोर्ट है उन्होंने 12 जून को एक ऑर्डर भी दिया था। आज से 4 दिन पहले उन्होंने जो मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर हैं उनको ऑर्डर दिया था दैट ही इज डायरेक्टेड टू स्टडी द केस पेपर्स एंड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट टू आंसर कि आखिरकार इतना ज्यादा डिले इसमें देखने को क्यों मिला है, वाई देयर हैज बीन आर्ग्यूबली एनॉर्मस डिले इन अकम्प्लिशिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। जब हमारे देश का एक नागरिक किसी दूसरे देश के, किसी दूसरे मुल्क के जेल में वहां पर
कैद है। एंड स्पेसिफिकली जब उसके द्वारा कहा गया था कि उसका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक किया गया था, एक फेक अकाउंट क्रिएट किया गया था, उसके बावजूद भी ये देखने को हमें क्यों मिला है। और जब ये पूरा का पूरा सवाल कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा पुलिस से पूछा गया तो पुलिस कमिश्नर ने इन्फॉर्म किया हाईकोर्ट को, वो भी कल वेडनेसडे के ही दिन इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डिलेड बिकॉज फेसबुक हैज नॉट कोऑपरेटेड विद द पुलिस, यानी कि जो फेक अकाउंट को लेकर जानकारी है वो फेसबुक के द्वारा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे डिले हुआ है। जब ये हुआ उसके बाद हाईकोर्ट ने जो फेसबुक के काउंसिल हैं जो कि अगेन कोर्ट में मौजूद थे, उनसे पूछा कि आप बेसिकली इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फेसबुक के जो काउंसिल हैं यानी कि फेसबुक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा दैट ही हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट। जैसे ही ये हुआ उसके बाद कोर्ट का गुस्सा एकदम से भड़क गया एंड द कोर्ट सेड कि देखिए अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में, वी विल हैव टू शट डाउन द एंटायर ऑपरेशन ऑफ फेसबुक इन इंडिया। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे कि फेसबुक को पूरे भारत भर में शट डाउन कर दिया जाए। अब आप सोच लीजिए कि आपको उसका कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये वाली वार्निंग थी जब कोर्ट ने कहा कि हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑन द इंसिडेंट एंड इसके साथ संबंधित जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को हमें आकर के देनी होगी। अगर नहीं दी गई तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन डेफिनेटली लेंगे ही लेंगे। नॉट जस्ट दैट, बल्कि हाईकोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया गया है कि आपको भी इस केस में स्टेप्स लेने चाहिए बिकॉज वो एक भारत का नागरिक है जिसको फॉरेन प्रिजन में एक फेक केस के अंदर जेल हो चुकी है। यूनियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक अ स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन रिकॉर्ड्स, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपको हमें एक सील्ड कवर में देना है एज टू व्हाट हैपेंड टू द कंसर्न्ड सिटीजन। क्या उसको वहां पे लॉयर का असिस्टेंस दिया गया था, whether apparently trial proceedings were held with fairness standard as obtaining in the international criminal law, क्या इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया था या फिर नहीं रखा गया था। इनफैक्ट इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक वार्निंग दी गई है कि अगर जो डिटेल्स हमने आपसे मांगी हैं, अगर आपने वो डिटेल्स हमें नहीं दी तो उस केस में द कंसर्न्ड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मे बी समन्ड पर्सनली बिफोर द हाई कोर्ट। तो ये हाईकोर्ट के द्वारा चेतावनी केवल फेसबुक को नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई है। बेसिकली इस चीज को लेकर हाईकोर्ट काफी सीरियस है कि क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी डिले हो चुका है तो हम लोग इसमें और डिले नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है मुझे डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा सीसैट के लिए आप लोग अलग से कोर्स को परचेज कर सकते हैं मात्र 2500 रुपए में, और बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है उसमें जाकर के भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस सेपरेट टेस्ट सीरीज बेसिकली चलाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।